Hey there, it's me Swati, and this is a video regarding my doctor visits that I have been doing and कितने visits till 20th week actually होते हैं. So ideally जब आप first time जाते हो डॉक्टर के बाद, it's just one month पे डॉक्टर आपको visit करने बोलती है in general, and scans कितने होते हैं. One is an early pregnancy scan, then a level 1 scan and a level 2 scan. That's it, very simple है ना. बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं. बट आपका जब यू आर ऑलमोस्ट नियरिंग like 10th week, so doctor gets a lot of tests done. I'll be looking here since I have the pointers here. So doctor gets a lot of tests done to make sure everything is good. Like they recommend you ultrasound level 1, जो कि 12th week में होता है ना. level 1 scan जिसको हम कहते हैं. उसके अलावा जो टेस्ट होते हैं, I will mention the name also just letting you know. Double marker, viral marker, ELISA, hemoglobin test, CBC, TSH, GTT, which is a glucose tolerance test. इसमें आपको जैसे 7 बजे के अराउंड आपका ब्लड लेंगे, दैट इज़ प्री ग्लूकोज, प्री बेसिकली टू चेक योर ब्लड शुगर लेवल्स. प्री का हुआ वो, एंड देन आफ्टर गिविंग यू 75 grams of glucose, instantly after taking the blood, we'll take after 2 hours again your blood test, है ना. उससे पता चलता है कि ब्लड शुगर लेवल्स कैसे फ्लक्चुएट हुए एंड ऑल. And are you at a stage of pre-diabetes or gestational diabetes, so that the doctor can take care of initial days से ही, है ना. Otherwise diabetes, अगर gestational diabetes होती है तो fluid बहुत ज़्यादा भर जाता है यूट्रस में, and it becomes very difficult for the baby also. However sometimes it's good, but अगर छोटे टाइम के लिए है तो, but otherwise it's bad also only. Okay, not that bad. It's just you need to take care of. Don't get scared. Okay, so this was one, है ना. This was second meet with the doctor, जो कि 10th week के अराउंड था, 9th week के अराउंड था. एंड डॉक्टर टोल्ड मी टू गेट level 1 स्कैन डन इन 12th week, यानी 3 हफ्ते बाद, और ये टेस्ट कराने के लिए. उसके बाद 1 महीने बाद आई मेट विद द डॉक्टर एंड इट वॉज ऑल नॉर्मल. बट मेरे को बीच में जो मैं 16th वीक पे मिली थी, उसके और बाद एक बार दोबारा मिलना पड़ा, बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ एब्डोमिनल पेन. सो गाइज, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी ऐसा पेन वगैरह हो तो वी शुड नॉट सबसाइड कि अरे ठीक है, ठीक हो जाएगा. देर आर टाइम्स व्हेन इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इंस्टेंटली, राइट. सो मुझे एब्डोमिनल पेन, लाइक पूरे लोअर एब्डोमिन एरिया में, बैक में बहुत ज़्यादा पेन था. दैट आई वॉज नॉट रियली एबल टू वॉक प्रॉपरली, go to the washroom. So I got checked by my gynecologist. She told me 2 tests for the urine sensitivity and culture. दोनों नॉर्मल थे. देन उन्होंने कहा कि अगर ये नॉर्मल है तो स्टिल द पेन वॉज अ लॉट, सो गेट द अल्ट्रासाउंड डन. अल्ट्रासाउंड कराया, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. देन देयर केम वन थिंग दैट शी टोल्ड मी, गो एंड विजिट अ ऑर्थोपेडिक. I visited a very good orthopedic, and God bless that doctor. He was so good. He explained things so well that it was just a bad posture problem. He did not tell me any बहुत हाई-फाई चीज़ें. उन्होंने सिर्फ ये बताया कि just the pain which I told him, ना इस एरिया में पेन होता है, बैड posture सीधा. एंड एक्चुअली इट वॉज अ बैड posture प्रॉब्लम, बिकॉज मैं ऑलरेडी 20 वीक्स का ट्रैवल करके 3 वीक्स का ट्रैवल करके आई थी इन माई 4th ट्राइमेस्टर स्टार्टिंग. सो घर आने के बाद ऑब्वियसली बहुत लेजीनेस आ गई थी. ड्रास्टिक चेंज ऑफ वेदर था, वहाँ बहुत ठंड थी, यहाँ गर्मी हो चुकी थी प्रॉपरली इंडिया में. सो बैड पॉस्चर वॉज वन थिंग. कि जब मैंने उनको बताया मैं कैसे बैठती हूँ, लाइक 2 तकिया लगा के, तो ही वाज लाइक नो यू कांट डू लाइक दिस. आपको ना कोशिश करना जितना सीधा से सीधा आप बैठ सको, सो दैट योर बैक इज सपोर्टेड, योर बेबी सपोर्टेड. धीरे धीरे तो बेबी बढ़ेगा, बम यूट्रस का साइज बढ़ेगा, द टमी इज गोना गेट बिगर. सो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी if you don't take care of it. So he told me, whenever you're sitting in a sofa, chair, bed, sit straight. पीछे अगर लगाना है पतला सा पिलो लगाओ. आप फ्लाइट ट्रैवल्स भी, आई टोल्ड हिम कि मेरा 20 दिन के बाद फिर से फ्लाइट ट्रैवल. ही वाज लाइक आराम से जाओ, बट मेक श्योर कि आप पीछे कुछ हल्का सा लगा लो, कुशन वगैरह, और अदरवाइज ट्राई टू सिट प्रॉपरली, है ना. लाउजिंग और जस्ट मूविंग फ्रंट ऐसे टेढ़ा डजेंट मेक सेंस.
To sit straight is very very important. That is what he told me. And then थोड़ा सा मैंने ध्यान रखा, 4 दिन में everything was good and I was traveling. So this was one thing that I did wrong, which I would tell every one of you. Please अपने posture का ध्यान रखो. And 4th month से, so when I came back from my travel, I started my prenatal yoga also. So I will be sharing मैंने activities क्या क्या की in a separate video. So let's keep this video about doctor visits and all. And इसके बाद जब मैं 1 महीने बाद डॉक्टर को दिखाने गई थी, so that was around 20th week, है ना, 16th week पे मैं गई थी. Then 20th week I went again. उसके बीच में I just had level 2 ultrasound. Yes, so when I visited her in like my 3rd meet, she told me to, yes, in the 3rd meet, है ना, जो 3 ideally 1 2 3 चौथे महीने पे हुआ. So she told me to get the level 2 scan done and that's it. ठीक है, तो level 2 scan all good. It was basically an anomaly check scan. ठीक है, इंडिया में there are rules regarding abortion of fetus कि कब तक आप करवा सकते हो if there is bad anomaly find in the fetus. So there are some rules regarding it by the government and depending on that only ये जो level 2 scan है वो plan होता है and it has to be done around 19 to 20th week only. So 20th week is a good time, 19th week to 20th week is a good time to get it done. Before that not really. 20th week में भी अगर 2 दिन रहता है तो डॉक्टर सेज ये अर्ली anomaly होगा, but it's good आप अगर 20 हफ्ते के बाद ही कराओ तो, है ना. So if you are planning any travel, plan it accordingly because right now the most important thing is to make sure that the fetus, the baby is fine and everything is going good. And 5th meet with the doctor was on my 20th week, जिसमें she suggested me a fetal echo which needs to be done at the 23rd week, जो कि हर जगह नहीं होता है, बहुत लिमिटेड जगह होता है. Every ultrasound center doesn't do it. So that is one. And उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ tests भी recommend किए, like CBC, TSH, GTT again, then urine culture. So नॉर्मल चीज़ें हैं. ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 2nd मंथ पे करवाया फिर 5th मंथ पे, है ना. इट्स लाइक हर 3 महीने पे शी इज़ गेटिंग इट चेक्ड सो दैट वी नो इफ देयर इज़ एनीथिंग विच इज़ गोइंग अप एंड डाउन एंड वी कैन टेक केयर ऑफ इट अकॉर्डिंगली. एंड विल अपडेट यू 20th वीक के बाद जो मेरे और हफ्ते बचे हैं 4 महीने बचे हैं, उसमें हाउ द थिंग्स हैव बीन गोइंग एंड व्हाट ऑल द doctor visit. So this is part 1. Then I'll be sharing with you maybe part 2, part 3 later on. Okay, thank you. Stay tuned for the next video in which I'll be sharing activities which I have been doing and which I have been refraining from do because pregnancy के पहले मैं बहुत rigorous gym workouts करती थी, home workouts करती थी, but in pregnancy what all I'm doing. Stay tuned.